definitely take view. I take a view that from here market will go in a single direction. In a single direction, either direction. ठीक है. That's why I placed this system. Stop loss. बिल्कुल बिल्कुल. When my direction is decided, then I exit from one position. One position. Okay. And I lock my profit for other position. For other positions. And then I hold it. Okay. Did you get what he's telling? उसमें क्या है कि एक में तो मैं निकल जाऊंगा. हाँ जी. 40 पॉइंट के लॉस पे. हाँ जी. ठीक है. एंड दूसरे में मैं जो मेरे को 2 लाख का प्रॉफिट हुआ जहाँ पे. दिस माइनस दिस 2 लाख का उसको मैं लॉक कर दूंगा. Then I'll wait for. यहाँ इनको थोड़ा समझने में दिक्कत हो. Why don't you come here and give us explanation ताकि सब लोग समझ पाएं. ठीक है ना? Okay. Just clean the board for you. From today itself, इन दोनों में 25 रुपए का मैं स्टॉप लॉस डेली लगाऊंगा. वो ओपनिंग ना मार्केट. पहले तो इनको थोड़ा सा क्लियर कर दे. स्टॉप लॉस क्या होता है? स्टॉप लॉस क्या होता है? स्टॉप लॉस क्या है कि जब इसको मैंने बाय किया है 63 पे. मैंने 750 लॉट लिए हैं. नंबर लिए हैं. हाँ जी. 15 लॉट लिए, 750 क्वांटिटी लिए. हाँ जी. माई व्यू इज कि 2 चीजें हो सकती हैं. हाँ जी. दिस न्यूज 500 पॉइंट मूवमेंट. हाँ जी. इट मे गो रॉन्ग. इट मे गो राइट. इट मे गो आइदर वे. डेफिनेटली. ठीक है. इफ इट गोज रॉन्ग, सपोज 200-300 पॉइंट की मूवमेंट रहता है, दोनों में स्टॉप लॉस पक्का ट्रिगर होगा. हाँ जी. ठीक है. दैट मीन्स कि माई 40 to 45% कैपिटल आई डेफिनेटली गेट बैक. वो जो लॉस है वो 1 लाख का नहीं होगा. बिल्कुल. वो 60,000 65,000 के आसपास. यानी जैसे 63 और ये दोनों का मिलाकर के भाव 126 रुपए चल रहा है. हाँ. और थोड़ी सी मूवमेंट होने के बावजूद उतना ज्यादा मूवमेंट नहीं हो रही, इनका भाव घट के आधा रह गया या कहीं पर भी दोनों का, तब अपन निकल जाएंगे. एग्जैक्टली. यानी चीज क्या, वो क्या बोल रहे हैं कि मैं पूरे महीने तक एंड तक क्यों रुकूं? मुझे उम्मीद थी कि बाजार बहुत ज्यादा मूवमेंट करने वाला है, लेकिन 15 दिन 20 दिन के बाद मैंने देखा बाजार मूवमेंट नहीं कर रहा है. और अब मुझे पूरा भरोसा नहीं रहा. पहले उस न्यूज पर भरोसा था कि बाजार मूवमेंट करने वाला है, और अब मुझे भरोसा नहीं रहा कि बाजार मूवमेंट कर नहीं करा, तो मैं आखिरी समय तक क्यों रुकूं? जितने पैसे मिल रहे हैं मैं लेकर के निकल जाऊंगा. मतलब पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर देंगे. पोजीशन स्क्वायर अप कर देंगे. नो सेकंड पोजीशन. हाँ जी. सपोज ये 500 पॉइंट जाता है. फर्स्ट लेटर जो के नीचे जाता है. पहले नीचे गया. है. मार्केट गोज डाउन फॉर 5,900 to 5,400. माय व्यू फॉर दिस वॉलेटिलिटी इज आफ्टर दैट न्यूज मार्केट विल गो इन ए सिंगल डायरेक्शन. ऐसा नहीं होगा कि 500 पहले ऊपर भी 300 ऊपर भी जाएगा, फिर 300 नीचे भी जाएगा. हाँ. फिर तो मैं 25-25 अपना पैसा, आधा पैसा लेके अपना बड़े होगा. हाँ जी. हाँ जी. ठीक है. बट इफ इट गोज इन ए सिंगल डायरेक्शन, व्हाट विल हैपन? इफ इट गोज डाउन, इसके में तो 25 पॉइंट वापस मिल जाएंगे. हाँ जी. इसमें स्टॉप लॉस लगेगा. हाँ जी. बिकॉज जब इसकी वैल्यू बढ़ेगी, हाँ जी, तो उसकी कम हो जाएगी. बिल्कुल सही बात है. ठीक है. हाँ जी. अब इसमें इफ आई गेट सपोज इट क्लोजेस एट 5400. हाँ जी. ठीक है. हाँ जी. तो इसमें मेरे को कितने पॉइंट मिलते हैं? 300 मिल गए. बिल्कुल. हाँ जी. हाँ जी. इसमें मेरे को कितने मिलते हैं? 20-25 रुपए वापस मिल जाएंगे. हाँ जी. 325 इंटू 750 मुझे मिल गए बराबर. ठीक. और मैं काट लूंगा. और मैं इसको काट लूंगा. बिल्कुल. इट विल एड मोर प्रॉफिट. इट विल एड मोर प्रॉफिट्स. बिल्कुल सही बात. दिस इज बिल्कुल. 25 is the I'll tell you. option price. Stop loss. What ये जो 63 पे मैंने बाय किया था, उसका ये 25 में निकल गया. And they were what is trying to do is not be waiting up to the expiry. तो मैंने प्रॉफिट की उम्मीद की थी पूरे महीने के बाद होने वाला, बीच में 15 दिन 20 दिन के बाद हो गया, तब मैं निकल जाता तो कुछ टाइम वैल्यू भी तो वापस मिलेगी ना. क्योंकि एक्सपायरी को और 15 दिन बाकी पड़े हुए हैं, तो 15 दिन की कुछ टाइम वैल्यू भी ज्यादा मुझे वापस मिलेगी. और मैंने ऑलरेडी अच्छा मुनाफा कमा लिया है, तो मैं आखिरी समय तक रुकूंगा नहीं और मैं निकल जाऊंगा प्रॉफिट में. इस तरह से ये चीज वो कह रहे हैं. And one more thing can happen. Yes. Third thing can happen. बाजार एक ही दिन में चला जाता है. एक ही दिन में नीचे चला जाता है. हाँ जी. हाँ जी. सपोज एक ही दिन में 500 पॉइंट नीचे जाता है. हाँ जी. 500 पॉइंट नीचे जाता है. नीचे चला जाता है. हाँ हाँ. Then
अगर तो बाजार में ओपन मार्केट में नीचे गया, हाँ जी, मेरे को 25 पॉइंट पक्का मिलेंगे, पक्का मिल जाएगा। सपोज वो ओपन ही उससे नीचे होता है, हाँ जी, ठीक है, दैट मीन्स के दैट न्यूज हैज मोर वेटेज देन इट वाज गिवन, यस, ठीक है, इन दैट केस आई विल गेट मोर प्रॉफिट हियर, डेफिनेटली। देखिए क्या है कि अब क्या वो क्या कह रहा है, 400-500 पॉइंट नीचे चला गया। इसका मतलब क्या है कि अब एक बार जब नीचे जाता, गिरना शुरू होता तो फिर गिरता ही चला जाता, फिर ये नहीं कि 500 पर रुक जाएगा, ऐसा होता है। तो कम से कम जो मेरा कॉल का पैसा जो था वो तो मैं निकाल लूं, जो भी मिल रहा है वो तो ले लूं, क्योंकि अब ये बात पक्की कि बाजार एक बार नीचे गिर तो और नीचे ही गिरता चला जाएगा, तो कम से कम मैं 20 रुपए 25 रुपए इसका है वो क्यों छोड़ू, वो भी वापस ले लूं। अभी आपको एक एग्जांपल दे, बट इसमें एक रिस्क भी तो रहेगा ना, सेम टाइम सपोज तो स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया उनका, देन वहां से रिवर्स हो गया वापस मार्केट, हाँ ऐसा हो सकता है, तो उससे उनको फिर नुकसान ज्यादा होगा। हाँ, बट द थिंग इज दैट मुनाफा उन्होंने कर लिया और निकल गए तो वो तो कमा लिया ना। जब यहाँ पे इसका स्टॉप लॉस लग गया, मैं इसको लॉक करूंगा, लॉक करेंगे, एग्जिट करेंगे, इसको भी एग्जिट, इन दोनों में से निकल जाएंगे प्रॉफिट बुकिंग। मैं घर बैठ जाऊंगा, आई विल नॉट वेट फॉर, नो, देखिए जब आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर कौन से लेवल पे होगा, जस्ट टेक एग्जांपल, आई थिंक नाउ हियर इज द क्लू, टाइम कितना लगता है, नहीं जस्ट टेक एग्जांपल, मार्केट फॉल डाउन हुआ एक ही दिन में 500 पॉइंट, राइट, हाँ, आपका 25 रुपए का स्टॉप लॉस किस लेवल पे ट्रिगर हुआ और उसी समय आई डोंट नो, राइट, अगर एक दिन में ऐसा होता है ना बदलो, देखिए एक दिन में अगर ऐसा हो गया तो इज ऑलरेडी में ह्यूज प्रॉफिट्स ना, तो इलेक्ट्रिक ना, मैं भी निकल जाऊंगा तो कोई भी निकल जाएगा। मैं बाजार 5900 के लेवल का कॉल और पुट मैंने लिया है, ये 5000 ये मैंने अलग अलग कॉल पुट लिया है, और बाजार फट से नीचे गया, मैं उम्मीद कर रहा था बाजार 500 पॉइंट नीचे जाएगा, और बाजार 500 पॉइंट नीचे चला गया तो मेरा टारगेट गोल अचीव हो गया, मैंने पैसे कमा लिए, मैं निकल जाऊंगा। 300 पॉइंट डाउन हुआ, हाँ 300 पॉइंट डाउन हुआ तो मुझे कम मुनाफा आ रहा है, ठीक है। अब मुझे देखता है कि मुझे कितने मुनाफे में निकलना है। आई गिव यू 2 लाइव एग्जांपल्स, Yes. जो मेरे साथ हुई है, हाँ, जो दोनों केसेस हुए, आई हैव फेस्ड बोथ द केसेस, ठीक है। नंबर 1, जब बजट का न्यूज आने वाला था, निफ्टी वाज एट 3650, यस एग्जैक्ट एट दैट टाइम, यस, ठीक है। 3800 का कॉल बाय किया था, और 3500 का पुट बाय किया था, हाँ जी, ठीक है। अगले दिन मार्केट सर्किट में बंद हुई, कुछ नहीं हुआ, ठीक है, खाली पेपर में प्रॉफिट आया। और ट्यूसडे के दिन 11 बजे के पहले ट्यूसडे को जब मार्केट खुला, अच्छा ये दोनों मैंने लिया था 90 के आसपास, ऑन एन एवरेज 90 के आसपास, ठीक है। जब मार्केट उसे नेक्स्ट डे खुला, इट ओपन अराउंड आई थिंक 4250 4250 4250 के आसपास खुला। What I did, even then at that particular time, पुट की वैल्यू 7 रुपए थी, 7 रुपए, 7 रुपीज, जो 90 पे बाई किया था उसकी वैल्यू 7 रुपए हो जाएगी ना, बिकॉज बाजार एकदम ऊपर चला गया और इस पॉइंट से एकदम दूर चला, एकदम आउट ऑफ द मनी हो गया, उसका भाव बढ़ गया। जो इसकी वैल्यू थी, इट वॉज अराउंड 700, बिल्कुल 700, 700, क्यों 700 तो इंट्रिंसिक वैल्यू भी नहीं है। स्पेकुलेशन, हाई कितना ज्यादा था, 700 फिर आपको थोड़ा कम का पॉइंट का खरीदा होगा, 700 तो इसका नहीं था, 700 नहीं हो सकता, 700 3500 का था, 3500 का नहीं, 3500 3600 का रहा होगा, थोड़ा सा नीचे का लिया होगा आपने, ऐसा होगा टाइम वैल्यू होगा। कि मैं भी निकला 700 में ही था, मैं भी 650 रुपए में मैंने भी बेचा था, कौन सा था नहीं मुझे याद सर, नहीं। 711 हाई था, हाँ, मैंने भी बेचा है 650 700 में, कौन सा बेचा मुझे याद नहीं। नीलेश भाई नोज बिकॉज ही हैज एग्जीक्यूटेड द ऑर्डर, तो वो एट द मनी वाला होगा, 3650 का होगा, 3800 मे बी आई डोंट रिमेम्बर, बट हाँ बट हो सकता है, पॉसिबल है, स्पेकुलेशन में होता है ये चीज, स्पेकुलेशन ऐसा हुआ था, हो सकता है एट द ओपनिंग 9:55 पे मार्केट खुला, या बट हिज पॉइंट इज दैट कि उस समय भी अब वापस ये उम्मीद नहीं थी कि बाजार वापस से 3500 तक वापस नीचे जाना चाहिए, ऐसी उम्मीद नहीं थी, तो 7 रुपया क्यों छोड़ा जाए। दोनों एक साथ में काट लिया, मुद्दे की बात ये है, ठीक दोनों है, एक साथ में काट लेना चाहिए। नाउ आई कम टू माय सेकंड ट्रेड, हाँ जी, इस साल बजट का, हाँ जी, 25-26 दिसंबर, हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ, ठीक है। दैट टाइम आई थिंक इट वाज 4800 के आसपास में, हाँ जी, निफ्टी था, और बाजार कहीं गया ही नहीं,
ठीक है, हाँ जी। नहीं गया, हाँ हाँ बाजार गया, लेकिन उस एट दैट पर्टिकुलर टाइम जिन्होंने ये स्ट्रैंगल किया था वो फंस गए थे, मर गए थे। वो फंस गए थे, ठीक है। क्यों फंस गए थे? क्योंकि अब समटाइम यू हैव टू गेन दिस थिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस, डेफिनेटली ठीक है। यहाँ पे जिन्होंने स्ट्रैंगल बनाया था दे मेड ए ह्यूज मनी, डेफिनेटली मैंने भी बनाया, एक दिन में 2 लाख रुपए बनाया, बहुत कमाया, बिल्कुल ठीक है। पक्की बात है। लेकिन यहाँ पे इंस्टेंट जिन्होंने स्ट्रैंगल बनाया था वो फंस गए थे। व्हाई? द वैल्यू ऑफ Short down mechanism. कॉल थी वो ड्रास्टिकली रेड्यूस्ड इन 2 आवर्स, 2 घंटे में, बिल्कुल पक्की बात है। लेकिन जो पुट है उसकी जो वैल्यू थी वो गई नहीं, गई। ठीक है। उस दिन भी आई थिंक इट वाज अराउंड 140 के आसपास ऑलमोस्ट 40% वैल्यू निकल डिवैल्यू हुई थी एक ही दिन में। हाँ जी 2 घंटे में। इवन आफ्टर मार्केट मूव डाउन, यस आई एग्री, ठीक है। आई एग्री। दैट पर्टिकुलर टाइम दिस वर्क, मैं समझा नहीं क्या मैं बताता हूँ क्या वो क्या कहना चाह रहे Example में क्या? हैं। मैं समझाता हूँ actually, मैं समझ गया मैं क्या कहना चाह रहे हैं। Give it explanation. तो ये कहना चाह रहे हैं, पहली एक परिस्थिति ऐसी कि मैंने कोई सौदा बिठाया तेजी या मंदी का, और वाकई में बाजार तेजी मंदी हो गई, तो मैं आखिरी समय तक वेट नहीं करूंगा। जैसे ही मेरे को मेरा मुनाफा मिल गया मैं सारे सौदे बेच करके निकल जाऊंगा। अब अगर उसमें 15 दिन बाकी है तो कुछ ना कुछ मुझे इंट्रिंसिक वैल्यू भी मिलेगी, ठीक है ना, तो मैं निकल जाऊंगा। अब दूसरी चीज, मैंने सौदा बिठाया और सौदा मेरे हिसाब से नहीं जा रहा, ठीक है, बाजार की मूवमेंट जैसे मैं चाहता हूं वैसे नहीं हो रही है, तो मैं आखिरी मूवमेंट तक रुकूंगा नहीं, आधे पैसे लेके आधे पैसे लेकर के निकल जाऊंगा। यानी समझ लीजिए मैंने 63 में बैठाया और बाजार में जैसे मैं मूवमेंट की उम्मीद कर रहा था या मुझे जो खबर मिली थी वो नहीं हुई, ठीक है, तो मैं 35 रुपया 36 रुपया 40 रुपया यहां तक भी मिलता है लेके निकल जाऊंगा, नुकसान बुक कर लूंगा मैं। बट आई विल नॉट वेट कि पूरा का पूरा पैसा जाने तक इंतजार नहीं करूंगा, क्योंकि न्यूज आनी थी, खबर मिली थी तेजी मंदी की, हो नहीं रहा। तो अब क्या है कि मैं बड़े बड़े बाकी का जो पैसा समझ लो मैंने लाख रुपए लगाया, अब आज अगर मैं उसको स्क्वायर अप कर ले तो 50,000 तो वापस मिल रहे हैं, लेकिन मैं वेट ही करता रहूंगा तो ये 50,000 भी जाएंगे, तो मैं वेट नहीं करूंगा, मैं निकल जाऊंगा। दैट्स व्हाट इज सेइंग। बिकॉज इसमें क्या है कि जो बायर होता है हाँ जनरली वो लॉस में रहता है, लॉस में रहता है, जनरली लॉस में रहता है, बिल्कुल सही बात। ठीक है। तो उस वजह से जल्दी निकलना ज्यादा सेफ जल्दी रहता है। निकलना ज्यादा। अगर आप इसको सेल किया होता तो सेकंड तो कितना मोटा मुनाफा हो गया, 40% का प्रॉफिट हुआ। बिकॉज देखिए यू आर एक्सपेक्टिंग द मार्केट्स टू मूव इन आइदर डायरेक्शन, मार्केट डिडंट मूव, तो वैल्यू बहुत तेजी से घट रही है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स द सेलर वुड मेक मनी। वेरी फ्यू ओकेजन, बहुत कम बार ऐसा होता है कि बायर वुड मेक मनी। नहीं, मेरा एक क्वेश्चन था हाँ कि जी। जैसे बताया था कि स्टॉप लॉस जैसे उन्होंने 25 रुपीज पे रखा था, हाँ जी। यदि कॉल करें 25 रुपीज आता है तो वो एग्जिट हो जाते हैं। हम्म। कॉल से केवल एग्जिट होते हैं कि पूछे भी दोनों ये रखना तो है ही नहीं है। रास्ता ही नहीं। स्ट्रेटजी में एंट्री कर रहे हैं तो फिर मैंने मुनाफे का हिसाब बनाया, इधर का मुनाफा इधर का लॉस लेके सीधा निकल जाऊंगा, मैं रुकूंगा नहीं। इसमें डिले टाइम खाली वो 1-2 मिनट, 1-2 मिनट बस इतना ही होगा। यानी एक्चुअली वी एम स्क्वायर अपिंग द पोजीशंस एंड बुकिंग द प्रॉफिट्स। अच्छा, ये इसी सिचुएशन में व्हाट इफ वी सेल कॉल एंड पुट आउट ऑफ द मनी? चलन डेफिनेटली स्टेबल पोजीशन हो गई ना। सी मुझे न्यूज क्या आ रही है कि बाजार है ना बहुत ज्यादा मूवमेंट करने वाला है, बराबर है, तो बहुत ज्यादा मूवमेंट करने वाला है तो मैं बेचूंगा क्यों, मुझे तो रिस्क हो जाएगी। बिकॉज देखो उदाहरण के तौर पर मैंने ये देखिए कॉल या पुट आपने कितने में खरीदा, 10 रुपए 12 रुपए में मैंने खरीदा, ठीक है। दैट्स इट। किसी एक इंसान ने से 5200 का 6200 का कॉल बेचा है, कितने में बेचा है, 6200 का कॉल बेचा है 39-40 रुपीज में बेचा है, बराबर है। और बाजार 4200 4300 4400 चला जाता तो मैंने सिर्फ 40 रुपए कमाने थे और 250 रुपए मेरे लग जाएंगे, और मुझे खबर मिली है बाजार बहुत ज्यादा, तो ऐसे में तो बेचना तो बहुत ज्यादा रिस्की हो जाता है। बेचूंगा मैं तभी जब मार्केट की स्टेबल होने की रहने की उम्मीद है, ठीक है। तो वी हैव लर्न अबाउट बेरिश एंड बुलिश स्ट्रेटेजीज। अब हम स्टेबल भी देखेंगे, इसके बाद हम स्टेबल स्ट्रेटेजीज भी देखेंगे। दिस इज वेरी क्लियर। दिस इज फॉर एक्सट्रीमली बेरिश और बुलिश मार्केट, इसके लिए स्ट्रेडल और स्ट्रेंगल हम बनाते हैं। और दिस स्ट्रेटजी वुड बी बेसिकली, आई मीन प्रोबब्ली इट विल हैपन
5 or 10 days in a year or something like that, right? Yes, I 100% agree with you. सर आई डू वन मोर थिंग, हाँ जी, So that will make it more risky. जब भी Yes. ऐसा कोई न्यूज आने वाला होता हाँ, है, हाँ. आई नेवर सेल, I never said. आइदर आई मेक ए दिस पोजीशन और आई बाहर बैठता हूँ, बाहर बैठो, बिल्कुल। कोई दिक्कत नहीं। पर सबसे बड़ी बात क्या, जब कभी भी असमंजस की परिस्थिति हो तो बेटर टू स्टे अवे। We don't know what's going to happen. It's better to अभी stay. जैसे 24 तारीख का वो आने वाला है, आई डोंट नो उसका क्या होने वाला है, तो पता नहीं, तो that's the मेरे को reason. 22-23 तारीख से तक जो मेरी आज की पोजीशन है निकल बिल्कुल जाए, उससे निकल निकल जाए, बिल्कुल। क्या है 24? आई वेट फॉर सी कोड। अरे वो अयोध्या अयोध्या कांड, आजकल के हिंदुस्तान में हर चीज का कांड होता है, हर चीज बाजार को हिला देती है। थोड़ा सा इन्होंने अपना डॉ जोन्स ऊपर गया तो बाजार ऊपर, थोड़ा सा नीचे गया तो वो धड़ धड़ के नीचे, किसी भी चीज पे हिल जाता है। बड़े कमजोर सेंटिमेंट्स हैं यहाँ पर। 2 मिनट पे ऑपरेटर्स को चलाने के लिए yes. Okay, now this is clear. Now I'll come back to other strategies. That is, अगर स्टेबल मार्केट रहता तो मैं क्या करूंगा, I would sell both of them. ठीक है, सेलिंग इज रिस्की because profits is limited, losses could be unlimited. Now let's say if I'm doing a short straddle या short strangle, तो क्या होता है, ठीक है। short straddle का कितना रुपया खर्चा आ रहा था हमारा टोटल मिला करके, straddle का कितना खर्चा आ रहा है दोनों मिला करके, 277. Now if I sell both of them, and expecting the markets to remain stable till the time the market moves by 277 in either direction, I am safe. Beyond that, what would I do? Let's take an example of this. Okay, I have sold both of them at the price of 270. तो एक में मुनाफा एक में घाटा, 270 पॉइंट इधर या 270 पॉइंट उधर तक मुझे नुकसान नहीं होगा। उसके बाद में कितना होगा, उसके बाद अनलिमिटेड हो सकता है। ठीक है, अब मैं क्या क्या चीजें कर सकता हूँ। थिंग इज आई एम गोइंग टू मेक मनी बाय सेलिंग और राइटिंग कॉस्ट विच आई एम विलिंग टू डू, बट नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंटली इफ आई गो रॉन्ग I should not be making unlimited losses, so I would like to hedge my positions by buying or something. ठीक है, let's try and do that. Let's say the market is trading today at 5,900 and I sell both of them at 270 rupees. Okay, now what could I do to protect in case the market goes beyond that? You buy and buy. Which put and which strike price would you buy a call? Recover the 270 ना, तो 270 के लिए 270 जाने के लिए The best selling thing 270 रुपए मैंने लिए हैं, तो कम से कम 270 यानी करीब 300 रुपए हो रहे हैं, तो 300 रुपए बाहर का मैं कॉल या पुट खरीदूंगा। ठीक है, तो लेट्स कैलकुलेट कि 300 रुपए बाहर का कॉल का क्या भाव है, 300 रुपए बाहर के पुट का क्या भाव है। लेट्स सी, यस, ये लॉसेस प्रोटेक्ट करने 47 क्या है कॉल या पुट, ये पुट का है। $6,100 and this is 6,200. Okay, now let's say पहले 5600 के पुट का क्या भाव है, 5600 के पुट का भाव है 47.45 में बताया, 47. ओके, एंड 6200 के कॉल का क्या भाव है, 40. ठीक है, अब चीज क्या होगी, 270 रुपए मुझे मिले थे, 270 मुझे मिले थे, उसमें से कितने गए, 87 चले गए मेरे, कितने नेट बच गए, 183. अब इसका मतलब ये हो गया 183 की मूवमेंट यहां या 183 की मूवमेंट वहां जब तक नहीं हुई थी तब तक मैं पैसे कमाऊंगा, और उसके बाहर जाती है तो 122 तो उसके ज्यादा कितना मैक्सिमम लॉस हो सकता है, 123 का मैक्सिमम लॉस है। ठीक है, 117 का मैक्सिमम लॉस। अब क्या होगा देखते हैं कि क्या होता है। अब मेरा प्रॉफिट ग्राफ कैसे बनेगा, यहां से 183 पॉइंट दूर, ठीक है,
सो और ये 183 पॉइंट यहां पर आ गए, नहीं 5900 है ना, 183 पॉइंट यहां पर आ गए। यहां तक बाजार रहा तो मैं मुनाफा करूंगा, और 183 पॉइंट यहां तक रहे, यानी बाजार इस रेंज में रहेगा तो मैं प्रॉफिट करूंगा। ठीक है, सबसे ज्यादा मुनाफा मेरे को बाजार कहां बंद हो तो मिलेगा, कौन से में, 5 और उससे दूर होगा तो कम प्रॉफिट। यानी मेरा ग्राफ इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट का कुछ इस तरह से बनेगा। बिल्कुल सही है, यानी अगर बाजार इसी पॉइंट पर बंद हुआ तो मैं मैक्सिमम प्रॉफिट्स, और इस पॉइंट से जितना दूर होता ना उसके बाद क्या होगा, लॉसेस होना शुरू होगा। कितना तक, अप टू 5600, अप टू तक 123 तक मुझे लॉस होना शुरू होगा, और उसके बाद में फ्लैट। ओके, दिस इज नोन एज ATM, एट द मनी। ठीक है, नाउ लेट अस से मुझे लगता है या तो बाजार स्टेबल रहेगा, या तो बाजार स्टेबल रहेगा, या बहुत ज्यादा भाग जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। तो मैं क्या कर सकता हूं, नाउ व्हाट वी कॉल दिस टर्मिनोलॉजी सेलिंग द बॉडी and buying the wings. I've sold the body where I'm getting the maximum time value. I've sold the body and bought the wings to protect. Okay? I've sold the body जहां पर मेरे को बहुत सारा प्रीमियम मिल रहा है, और थोड़ा सा मैंने प्रीमियम देकर के उसको प्रोटेक्ट किया। Okay? This is kind of set. Okay. Now let's say कि I believe कि बाजार या तो स्टेबल रहेगा या बहुत ज्यादा भाग सकता है, तो इसमें कुछ एक्सटेंशन करना, तो क्या भाग सकता है कौन से बाजू, दोनों में किसी भी तरफ। तो हाँ जी, तो इसका रिवर्स कर देंगे, इसका रिवर्स कर देंगे। you will sell the wings and buy the body. I will sell the wings, No, you will sell the body and buy the wings. sell the body, but that's what I've done. I've sold the body, Sell the I've sold the body and I've bought the wings. तो उल्टा कर देंगे, तो उल्टा कर देंगे, I'll buy the body. तो आई एम एक्सपेक्टिंग द मार्केट टू सेम रिमेन स्टेबल, तो फिर तो बाय द बॉडी करेंगे तो मेरे को तो नुकसान हो जाएगा ना। आइदर आई एम एक्सपेक्टिंग द मार्केट टू स्टे स्टेबल, और आइदर इट विल ब्रेक अवे फैंटास्टिकली वेल इन आइदर डायरेक्शन। so तो you क्या, can buy and sell a put. In that case, हाँ जी, we can either sell the body or in the money option. सेल द बॉडी तो हमने किया ही है, हाँ, ठीक है, हाँ। और आगे क्या करें, You और will इसको फ्यूचर के साथ ही प्रोटेक्ट कर सकते हैं। फ्यूचर के साथ में प्रोटेक्ट कर सकते हैं। मुझे ये नहीं पता कि लेकिन किस तरह से बाय या फ्यूचर, बाजार नीचे गया तो मुझे नहीं पता ना, फ्यूचर खरीदना है बेचना मुझे तो पता ही नहीं, तो हैव टू डू इट विद ऑप्शंस। मैं बताता हूँ क्या कर सकते हैं। लेट्स से इफ द मार्केट स्टेज हियर, आई मेक मनी, इफ मार्केट मूव्स इन इधर वन डायरेक्शन, आई एम लूजिंग मनी। इंस्टेड ऑफ बाइंग वन पुट, I'll buy 2 puts and I'll buy 2 calls. तो क्या होगा, डबल हो जाएगा। पेमेंट डबल होगा। मेरा ग्राफ कैसे बनेगा, लेट्स से उसमें से 80 रुपए और हम घटा देंगे हम, तो कितने बच गए, 183 में से 80 और चले गए, इससे लगभग 100 रुपए। अब मेरा ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ठीक है, ऐसे, उसके बाद में ऐसे, बिकॉज मेरे पास में यहां पर 2 पुट है और यहां पर मेरे को 2 कॉल है, यानी मेरे को यहां तक ये 200 पॉइंट के रेंज में रहेगा, मेरे को सबसे ज्यादा मुनाफा मिलेगा, या सीधा 400 पॉइंट के बाहर जाएगा तो मेरे को बहुत मुनाफा मिलेगा, या तो 200 के अंदर है भाई, या भागता है तो एक तरफ भाग जा। और इसमें मैक्सिमम लॉस कितना होगा, मैक्सिमम लॉस, ये देखिए यहां से लेकर के यहां तक वापस आपका प्रॉफिट होता है, तो इस पॉइंट के बीच में आपको मैक्सिमम लॉस होगा, इस पॉइंट पर सबसे ज्यादा मैक्सिमम लॉस होगा, इस पॉइंट पर सबसे ज्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। यानी बाजार 5900 पे बंद हो गया तो मैंने कितना, 270 में 187 पर से 87 दिया है, करीब मेरे को 98 रुपए मिल रहे हैं। I'll make that maximum profit. अगर बाजार इस पॉइंट पर बंद हुआ तो I don't make any profit, I don't lose any money. इस मार्केट इस पॉइंट पर बंद हुआ, ठीक है, तो यहां का तो मेरा प्रॉफिट जितना था आ चुका, अब यहां पर और नीचे गया, मेरे को सबसे ज्यादा लॉसेज होना शुरू हुआ, so I'll start making losses again. I'll be making the maximum of losses at this point. और बाजार उससे भी ज्यादा ऊपर गया, तब मैंने क्योंकि कॉल बेचा कितना है 1
पर खरीदे कितने हैं? 2, तो एक में नुकसान, 2 में मुनाफा, मेरा फिर से मुनाफा बढ़ना शुरू हो जाएगा। एंड आई अगेन ब्रेक इवन आफ्टर 200 पॉइंट्स बियॉन्ड, यानी या तो बाजार 200 के अंदर रहे या 400 के बाहर जाए तो मुझे मुनाफा मिल सकता। तो दिस इज नोन एज एटीएम विद लॉन्ग रिंग्स। रिंग्स कैन बी एज लॉन्ग एज यू वांट। कितनी चाहिए उतनी, 3 लगा लो, 4 लगा लो, 5, जितना आप करोगे उतना आपका ये यहाँ का स्टेबल होता चला जाएगा। लेट्स सी, अगर हम स्ट्रैडल या स्ट्रैंगल कर रहे थे, स्ट्रैडल या स्ट्रैंगल कर रहे थे, जिसके हम 3-3, 4-4 बाहर का खरीद रहे थे, उसमें पैसा हम कहां से लगा रहे थे? अपने पास से, ठीक है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? सेम चीज कर रहे हैं, लेकिन पैसा बाजार का लगा रहे हैं, मतलब प्रीमियम लेके लगा रहे हैं। यानी में हमने क्या किया है? यू मेड अ स्ट्रैंगल, वी हैव मेड अ स्ट्रैंगल, हैवंट वी? मैंने यहाँ पर 2-2 पुट खरीदे हैं, यहाँ पर 2-2 मैंने पुट खरीदे हैं, 2 पुट खरीदे, 2 कॉल खरीदे हैं, पैसा अपना नहीं लगाया है। पैसा कहां से लगाया? वो जो पॉइंट मिले बाजार का पैसा लगाया है। मतलब जो बेचे, जो मैंने बेचा उससे पैसा मिला और वही मैंने बाजार में लगाया है। पहली परिस्थिति में यहां से यहां तक जाने पर मेरे को नुकसान होने वाला था सीधा, अब कम से कम यहां से यहां तक तो मुनाफा प्रोटेक्टेड है, और उसके बाद में होगा प्रॉफिट, तो उसमें भी होगा, इसमें भी होगा। नहीं मगर अगर वो सबसे वर्स्ट पॉइंट पे बंद होता है तो पैसा आपकी जेब से ही जाएगा ना। देखिए, वैसे भी अगर मैं दोनों साइड का स्ट्रैंगल बनाने वाला था और बाजार इस पॉइंट के बीच में बंद होने वाला था, पैसा तो फिर भी जाने वाला था, पैसा तो फिर भी जाने वाला ही था ना, बराबर है। यहां पर कम से कम इस रेंज के अंदर रहेगा तो मैं बचा रहूंगा। आई एम एक्सपेक्टिंग ह्यूज मूवमेंट्स, लेकिन पैसा मैं मेरी जेब से नहीं लगा के बाजार से ही उठा के बाजार का ही पैसा बाजार में लगाऊं तो ज्यादा अच्छा नहीं है, ठीक है ना? तो फंडिंग भी हो गई। बिकॉज क्या होता है, अगर बाजार यहीं का यहीं रहा, माई न्यूज गोज रॉन्ग कंप्लीटली, एटलीस्ट आई कैन एग्जिट विदाउट मेकिंग एनी लॉसेस, इज इट नॉट?